ये इस तरह का क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। अक्सर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के या तो स्किप कर देते हैं, या तो कुछ ऐसा ऑप्शन टिक करते हैं जो कि उनका आंसर गलत करेगा। बच्चे कंसेप्ट क्या नहीं जान पाते। देखो, इसको गहराई में समझेंगे, पर अभी के लिए जो जितना काफ़ी है उतने बताऊंगा। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ एल है। आप खुद सोचो, ट्रेन को अगर मैं एक पोल से कंपेयर करूंगा, खंबे से, जहां मैं किसी आदमी यानी मैन से कंपेयर करूंगा, तो ट्रेन की लेंथ के मुकाबले इस पोल की लेंथ क्या है? आप बोलोगे मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि ट्रेन तो बहुत बड़ी है, उसके मुकाबले पोल बहुत छोटा है। मैं बोलूं, एक ट्रेन के मुकाबले, ट्रेन की लेंथ के मुकाबले एक आदमी की लेंथ कितनी है? आप बोलोगे देखो, एक ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है, उसके मुकाबले आदमी बिल्कुल छोटा सा होता है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, अगर ट्रेन किसी पोल को या किसी मैन को पार करती है, तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि ट्रेन ने खुद की ही लेंथ कवर करी। क्यों? इतनी बड़ी लेंथ के मुकाबले इतनी छोटी सी लेंथ नेग्लिजिबल मानी जाती है। हम बोलेंगे ट्रेन ने कहीं ना कहीं अपनी ही लेंथ कवर करी। दूसरा बच्चा कहाँ फंसता है? दूसरा बच्चा कहाँ फंसता है? मान लो एक प्लेटफॉर्म है और एक ट्रेन आ रही है छुक छुक। ट्रेन की कुछ अपनी लेंथ हो गई, प्लेटफॉर्म की कुछ अपनी लेंथ हो गई। यहां से ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करना शुरू, पार करना शुरू करा, क्रॉस करना। समझो, ट्रेन यहाँ आएगी, धीरे धीरे जाएगी। क्या जब ट्रेन का मुंह, मुंह मतलब सामने वाला, ये वाला, यहां पर होगा, इसने ये लाइन को टच कर दिया, फिनिशिंग को, तो क्या मैं बोलूंगा कि ट्रेन ने क्या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया? आप बोलोगे नहीं। नहीं। क्यों? ट्रेन तब क्रॉस करेगी जब ट्रेन का यह वाला हिस्सा प्लेटफॉर्म के बाहर होगा। मतलब अगर ये प्लेटफॉर्म है, जब ट्रेन का ये वाला हिस्सा ऐसे होगा, मतलब कि ट्रेन ने कहीं ना कहीं इस बी लेंथ को तो कवर करा ही करा। ट्रेन ने कहीं ना कहीं इस बी लेंथ को कवर करा ही करा। उसके साथ जब यहां से पार करना शुरू करा, यहां तक आने के लिए ट्रेन ने अपनी ए लेंथ भी कवर करी। इसको मैं जब बोर्ड पे आऊंगा तब बड़ा प्यार से, तसल्ली से समझाऊंगा। अभी इतना याद रखो, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लेंथ के साथ साथ खुद की लेंथ को भी क्रॉस करती है। एक तो हमें इसमें परेशानी होती है, दूसरा हमें रिलेटिव मोशन में परेशानी होती है कि बच्चों को रटवा दिया जाता है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव मोशन माइनस होता है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिलेटिव मोशन प्लस होता है। ये बच्चों को जरूर फंसाता है। अभी मेरी बात को ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में दिया गया है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर। एक ट्रेन की लेंथ कितनी है? आप बोलोगे 180 मीटर। डायग्राम बनाते हैं। मतलब छुक छुक की लेंथ कितनी है? आप बोलोगे 180 मीटर। क्रॉसेस अ लॉन्ग पोल इन 18 सेकंड। समझो, एक ट्रेन एक छोटे से पोल को 18 सेकंड्स में पार कर जाती है। ट्रेन के मुकाबले पोल की लेंथ क्या है? बोलोगे नेग्लिजिबल। मतलब ट्रेन ने पोल को पार करा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि ट्रेन ने अपनी ही लेंथ कवर करी। अगर ट्रेन ने अपनी ही लेंथ करी तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। कहीं ना कहीं कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट आ रहे हैं, ध्यान में रखो। तो 18 सेकंड्स, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेन की स्पीड निकालना आसान होगी। आप बोलोगे कैसे? 18, सॉरी, डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लेंथ कितनी है? आप बोलोगे 180, और 180 मीटर को ट्रेन 18 सेकंड में पार करती है। आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड है। वेरी गुड। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। इसको साइड पे लिख लो। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म दैट इज 420 मीटर्स लॉन्ग। अगर एक प्लेटफॉर्म है जो कि 420 मीटर लंबा है, उसको ट्रेन ने क्रॉस करना है,
कितने टाइम में करेगी? ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है? 180 मीटर। समझो, ट्रेन ने स्टार्ट करा, यहाँ पर ट्रेन आ गई 180 मीटर की। हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। जब ट्रेन खुद की लेंथ को भी कवर कर लेगी, इस पॉइंट से देखा जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म तो खुद 420 का है, ट्रेन आगे से 180 की है, तो ट्रेन ने यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी कवर करी? आप बोलोगे 420 180 600। 420 180 600 मीटर। ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा, इसका मतलब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करा, उसके साथ साथ अपनी लेंथ को भी कवर करा। तो डिस्टेंस कितना बन गया? आप बोलोगे 420 प्लस 180, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेन ने 600 मीटर कवर करा। दूसरा, समझो मेरी बात को, ट्रेन की स्पीड कितनी थी? ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा? मीटर से मीटर गया, सेकंड ऊपर, आप बोलोगे 60 सेकंड्स में ट्रेन इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। 60 सेकंड्स में ट्रेन इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। इस तरह के कंसेप्ट को आसानी से हमें समझना है, और हमें रिलेटिव मोशन का जो पंगा है, उस फंडे को भी समझना है।